प्यारे बच्चों, मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह, श्री मकरंद सिंह इंटर कॉलेज कलान, आपको कक्षा 9 के गणित में जो दूसरी यूनिट है बहुपद, उसके बारे में जानकारी दूंगा। आप इस वीडियो को देखें। तो बहुपद से पहले हमको संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो आप पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं। संख्याएं बच्चों दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं अंकगणितीय, एक होती हैं बीजगणितीय। दोनों संख्याओं का आपने पिछले कक्षाओं में अध्ययन किया है। जो अंकगणितीय संख्याएं होती हैं वो इस तरह से लिखी जाती है 1, 2, 3 आदि आदि, जो गिनती हैं। बीजगणित में हम लोग लिखते हैं x, y, z, a, t, u। जो हम लोग अंग्रेजी के जो अक्षर लिखते हैं, ये संख्याएं बीजगणित की होती हैं, जो मानी हुई होती हैं। तो जो अंकगणितीय संख्याएं हैं, इनको हम लोग अचर संख्याएं कहते हैं, और जो बीजगणित की संख्याएं होती हैं उनका नाम होता है चर। तो जो बीजगणित की संख्याओं को हम लोग चर कहते हैं। अब अगर कभी कभी हम लोग इसको अचर भी कहते हैं, तो इसका नाम वास्तविक अचर नहीं होता, बल्कि इसका नाम होता है स्वेच्छ अचर। ऐसा पीछे आपने पढ़ा होगा, स्वेच्छ अचर है। जैसे हम इस तरह से मान लेते हैं के या ए या बी है, ये सब स्वेच्छ अचर हैं। बाकी एक्स, वाई, जेड, ए, टी, यू इस तरह से यूज करेंगे तो ये चर हैं, और ये वास्तविक अचर हैं। चर और अचर में क्या फर्क है, ये भी आपको थोड़ा बता दें। वे संख्याएं जिनका मान कभी बदले नहीं, जैसे 1 है तो सदैव 1 रहेगा, 2 2 रहेगा, 3 3 रहेगा। 3 को कभी भी 4 नहीं कह सकते, 4 को 4 कहोगे, 5 को कभी 4 नहीं कह सकते। तो जिन संख्याओं का मान कभी नहीं बदलता वे संख्याएं अचर। अब जिन संख्याओं के मान बदलते रहते हैं, जैसे बीजगणित में आपने पढ़ा होगा, कभी कभी x का मान 2 ले लिया जाता है, कभी कभी x का मान 3 ले लिया जाता है, कभी कभी x का मान 10 ले लिया जाता है। तो देखो हर पल x के मान बदल रहे हैं। तो जिसके मान बदलते रहते हैं वो सभी संख्याएं चर होती हैं। तो चर संख्याएं वे संख्याएं जिनके मान अलग अलग स्थापित किए जाते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग संख्याओं के बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद हम लोग बहुपद पे आते हैं। तो जब भी कोई बहुपद बनेगा तो उसमें 2 तरह की संख्याएं ली जाएंगी, एक अचर और एक चर। तो इस जो बहुपद है उसमें हम लोग कोई सा एक चर लेंगे, चाहे x या y या z या t या u, मतलब कोई भी बीजगणित की संख्या उसमें शामिल करेंगे, और उसके साथ में अंकगणित की संख्याएं भी शामिल करेंगे। तो ध्यान का रखेंगे। तो मैं परिभाषा पहले लिखता हूँ। वे बीजीय व्यंजक, बीजीय शब्द लगाया जाएगा क्योंकि इसमें बीजगणित वाली संख्याएं होती हैं। वे बीजीय व्यंजक जिनके चर, बीजीय व्यंजक चर से ही बनेगा। चर की घात धनपूर्णांक हो, उसे बहुपद कहते हैं। बहुत ही छोटी परिभाषा है। ठीक है। जैसे बहुपद वाली संख्याएं हम लोग लिखते हैं x की घात 2, या ऐसे लिख दें x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस x प्लस 3 है, या ऐसे लिख दो
4x² प्लस 5 है, या इसे लिख दो 3x प्लस 2, या केवल x लिख दो। तो हम लोग देखते हैं इस पर x की घात 2 है, इसमें x की घात 3, 2, और जिस पर कोई नहीं लगी रहती उस पर 1, इस वाले पद पे x की घात 2 है, इस वाले पद पर कोई नहीं लगी तो 1 है, इस वाले पद पर भी कोई घात नहीं लगी तो 1 है। तो सभी जो x लिखे हमने हैं इन पर सभी पर घातें धन है, माने धन माने जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह ना लगा हो वो धन संख्या कहलाती है। इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं t की घात 5 प्लस 4 है, ये दूसरा चर t वाला बना दिया, इसका 5 घात है, ये भी धन घात है। तो इस तरह से अगर हमको संख्याएं लिखी मिलेंगी जिनके जो चर x या t या u v जो हैं उन पर ऊपर घातें लगी हैं, और घातें भी पूर्णांक हैं माने पूरी पूरी संख्या हैं और धन हैं, तो वो क्या बन जाएंगे, बहुपद। ठीक है। अब कौन कौन से बहुपद नहीं होंगे, ये तो हमने हैं वाले शामिल करे। अब कौन से नहीं होंगे, जैसे हम लोग x पर घात लगा दें 3/2 प्लस x की घात 1/2 प्लस 2, इसमें x की घात धन तो है किंतु ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग 2 से अगर 3 में भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, इसी तरह से 2 से अगर 1 में भाग देंगे तब भी पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो इस तरह से अगर x पर घातें लगी रहती हैं जिनमें पूरा पूरा भाग संख्याओं में ना हो तो वो संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं, और जिसके चर पर घात पूर्णांक नहीं होगी ये बहुपद नहीं कहलाएगा। तो बहुपद कहलाने के लिए उसमें आवश्यक है उसकी जो चर हैं उनकी घातें पूर्णांक होनी चाहिए और दूसरे धन होने चाहिए। तो ये हमने जो लिखा है इसकी घातें धन तो हैं लेकिन पूर्णांक नहीं है, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं ये बहुपद नहीं है। और कौन सा बहुपद नहीं हो सकता, देखो ऐसे लिख दिया जाए √x प्लस x³ प्लस 3, ये भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, इसका भी देखो मैं बता रहा हूँ कारण। ये इस पर देखो x पर घात 3 धन भी है, पूर्णांक है, ये तो है, लेकिन इस x पर अंडर लगा हुआ, अंडर का मतलब होता है आधी घात 1/2 घात। तो ये वाली जो x है ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। या फिर ऐसे लिख दिया जाए कभी कभी x की घात -3 प्लस 4x प्लस 5, ये भी नहीं है। ये पूर्णांक तो है घात लेकिन ये धन नहीं है, ये कैसी है, ऋण घात है। इस मतलब एक देखेंगे कोई सी एक, मतलब उसमें ऋण या अपूर्णांक अगर आती हैं तो हम लोग उसको लिख सकते हैं ये बहुपद नहीं है। ठीक है। इसी तरह इस तरह से कहीं लिखा मिल सकता है आपको व्यंजक 1/x² प्लस x प्लस 5, ये भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, उसकी कारण बताएं। यदि इसमें x पर धन पूर्णांक घात है, धन पूर्णांक है, लेकिन x इसकी घात जो दो धन पूर्णांक है वो ऊपर होनी चाहिए अंश में, और ये कहाँ लिखा हुआ है, हर में। अगर इसको ऊपर ले जाते हैं घातांक के नियम से तो इसकी ऋण घात हो जाएगी, तो ऋण घात होने पर बहुपद नहीं रहता है। तो इस तरह से ये परिभाषा आई। फिर से मैं पढ़ता हूँ, वे बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात धन पूर्णांक हो उसे बहुपद कहते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। वे बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात धन पूर्णांक हो उसे बहुपद कहते हैं। चर भी जान गए, चर कौन होते हैं, x, y, z, इनकी घात धन होनी चाहिए और पूर्णांक होनी चाहिए। अब देखो हम एक्सरसाइज देगा सवाल लिखते हैं। ये एक्सरसाइज आपकी 2.1 है। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन कौन से व्यंजक एक चरीय बहुपद हैं और कौन कौन से बहुपद नहीं है। देखो पहला वाला सवाल है, ये हम इसका हल लिखते हैं। 4x² - 3x प्लस 7। देखो इसके x पर 2 घात है, इसके x पर 1 घात है, इसमें x है नहीं, तो इसके माने दोनों x पर धन घात है और पूर्णांक घात है।
तो जब धन पूर्णांक घात होगी तो वो बहुपद है। तो आप लिख देंगे एक चरी है। एक चरी क्यों कहा गया ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। बहुपद है, ये बहुपद एक चरी क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें एक ही चर है, मतलब x। चाहे इस पद में देखो x है, इस पद में भी x है, इसमें x नहीं है। x के अलावा कोई दूसरा y z a b c और कोई नहीं है, एक है, x है सब में, इसलिए इसका नाम एक चरी रखा गया। और बहुपद क्यों है, क्योंकि इसके चर पर घात धन है और पूर्णांक है। ठीक है, दूसरा सवाल लिखते हैं, देखो b बाई घात 2 प्लस अंडर रूट 2। ये भी देखो, इसमें भी एक है चर बाई है, और बाई पर कितनी घात है 2, और 2 पर अंडर रूट लगा हुआ, तो क्योंकि 2 चर नहीं है, तो अगर जो चर संख्या नहीं है उस पर अंडर रूट या वैधी घात आती है तो वो नहीं गिना जाएगा। हमको केवल चर है देखना है, तो चर पर ये बाई चर है, इस पर 2 घात है, तो जो 2 धन है और पूर्णांक है, इसलिए ये भी हम लोग लिखेंगे इसको भी एक चरीय बहुपद है। एक सी वाला सवाल लिखते हैं, देखो 3 अंडर रूट टी प्लस अंडर रूट 2t। ये देखो टी पर अंडर रूट घात है, अंडर रूट का मतलब 1/2 घात, इस टी पर भी अंडर रूट घात है, तो इसके माने इस टी की घात धन तो है, 1/2 धन तो है, लेकिन पूर्णांक नहीं है, तो इसकी घात धन पूर्णांक नहीं हुई है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये इसकी घात पूर्णांक नहीं है, तो हम लोग लिख देंगे बहुपद नहीं है, इसको लिख देंगे हम लोग बहुपद नहीं है। अब डी वाला देखो लिखते हैं, ये बाई प्लस 2/22। अब देखो ये बाई एक घात वाला है, हालांकि ये भी बाई एक घात वाला है, लेकिन ये बाई की एक घात ऊपर है, इस बाई की एक घात नीचे है, तो नीचे वाले को ऊपर ले जाओगे तो माइनस की हो जाएगी। इसके माने ये वाला जो बाई है इसकी घात धन नहीं है, ऋण है, क्योंकि ऊपर जाने पर ऋण हो जाएगा, तो इसलिए इसको भी लिख देंगे हम लोग बहुपद नहीं है। ठीक है बच्चों।